अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान फैक्ट्री वाला। मैं एक केमिस्ट हूं। बहुत सारी फार्मूलेशंस और बहुत सारी मालूमात मैं आपको मुख्तलिफ बिजनेस के बारे में या मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के बारे में बाकायदा लॉजिकली आपको बताता रहता हूं। तो क्योंकि इस टाइम पे चॉकलेट का कारोबार अरूज पर है, हर जगह पे चॉकलेट का कारोबार यानी कुछ लोग करवा रहे हैं, कुछ लोग करने वाले हैं मार्केट में। अब यानी एक अरूज पे ये बिजनेस चल रहा है। तो इसके बारे में आज कुछ अहम मालूमात आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बहुत ज़्यादा नहीं। यानी ये चॉकलेट बेसिकली किस तरह से आती है, किस बीज से बनती है और किस प्रोसेस से बनती है। उसके बाद इसको खाने के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, बच्चे कितनी मिकदार खा सकते हैं, बड़े कितनी मिकदार खा सकते हैं। ये सारी डिटेल्स इस बारे में आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताने लगा हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास चॉकलेट है, चॉकलेट बेसिकली बनती है 4 चीज़ों से। नंबर 1 आपको चाहिए होता है कोको पाउडर। नंबर 2 हमें चाहिए होता है बटर। वो कोको बटर भी हो सकता है या कोई और फैट भी हो सकता है, यानी चिकनाई के लिए हमें कोई चीज़ चाहिए होती है। नंबर 3 पे हमें चाहिए होता है शुगर। और नंबर 4 पे हम इसके अंदर यूज़ करते होते हैं दूध। और इसको यानी आपस में अच्छे तरीके से जोड़ने के लिए कोई भी इमल्सिफायर यूज़ किया जा सकता है। तो इसकी जो बेस है वो है बेसिकली कोको पाउडर। तो हम बात करेंगे, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है जो चॉकलेट का जायका देती है वो कोको पाउडर ही है। अब कोको पाउडर क्या चीज़ है? कोको बेसिकली एक दरख्त का नाम है, ठीक है? तो कोको जो दरख्त है वो बेसिकली 4 से 5 फुट मैक्सिमम, यानी इसका पौधा जो छोटा पौधा होता है 4 से 5 फुट का होता है। इसकी जो मैक्सिमम हाइट जा सकती है वो तकरीबन 4 मीटर तक मैक्सिमम इसकी हाइट जा सकती है, अगर इसको यानी खड़ा रहने दें। ज़्यादातर तो इसकी काश्त की जाती है, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर सरसों की काश्त की जाती है या बाकी मुख्तलिफ फसलों की काश्त की जाती है, इस तरह से। तो कोको का भी इसी तरह से बीज होता है, यानी एक सीड होता है, बीज। उस कोको के बीज को पहले यानी एक इसके कोको के जो दरख्त होते हैं उनके फ्लावर्स उसके ऊपर लगते हैं। उसके बाद उसके अंदर यानी उसका जो एक फल टाइप बन जाता है, उसके अंदर से ये सीड्स निकाले जाते हैं। सीड्स निकालने के बाद इन सीड्स को ड्राई किया जाता है, यानी धूप में सुखा दिया, जैसे सरसों के बीज को सुखाया जाता है, इस तरीके से इनको ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद इनको ग्राइंड किया जाता है, यानी ग्राइंड करने के बाद इसका एक, जिस तरह से आटा तैयार होता है इसी तरह से एक पाउडर तैयार हो जाता है। उसके बाद फिर इसी यानी आटे को या उस पाउडर को प्रेशराइज करते हैं, यानी प्रेशर डालते हैं, या जिस तरह से आपसे आपने देखा होगा कि ऑयल वाली मशीनें जो सरसों का ऑयल निकालती है, खल को अलहदा कर देती है और उसके अंदर से ऑयल को निकाल देती है। इसी तरह से इसकी भी एक यानी कंप्रेशन की एक मशीन होती है, जिसकी मदद से अगर हम उस प्रोसेस से गुजारें तो कोको पाउडर जो होता है, पाउडर अलग निकल आता है और इसके अंदर से जो फैट होता है इसका, या इसका जो कोको बटर जिसको हम कहते हैं, वो बटर अलग निकल आता है। तो हमारे पास कोको बटर और कोको पाउडर, इन दोनों को मिला के अगर हम चॉकलेट बनाएं तो प्योर 100% खालिश चॉकलेट बनती है। मार्केट के अंदर जो चॉकलेट चलती है वो चलती है यानी 70% उसके अंदर कोको पाउडर होता है। कोको पाउडर 70%, जो प्योर की बात कर रहा हूँ, जो मार्केट के अंदर प्योर चॉकलेट चलती है वो 70% कोको पाउडर होता है उसके अंदर, और बाकी उसके अंदर शुगर और फैट्स और यानी दूध वगैरह ऐड करके बना दी जाती है। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि ये जो हमारे पास यानी कोको पाउडर से चॉकलेट जो बनती है उसकी किस्में आगे मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान के अंदर जो 10 रुपए वाली चॉकलेट है या 20 रुपए वाली चॉकलेट है, क्योंकि कोको पाउडर का रेट यानी इस टाइम पे जो रेट मार्केट के अंदर चल रहा है उस लिहाज से 70% प्योर चॉकलेट अगर हम बनाते हैं 70% कोको पाउडर के साथ, तो वो यानी इतनी कास्टली हो जाती है कि वो 10-20 रुपए में चॉकलेट बना के नहीं सेल की जा सकती। तो इसका एक यानी फूड अथॉरिटी की तरफ से जो बताया जाता है उसमें यानी 17% से लेके और 70% तक कोको पाउडर यूज होते हैं। तो 17% का मतलब यही है कि 17 यानी 100 ग्राम अगर हम चॉकलेट बनाते हैं तो उसके अंदर 17 ग्राम हमारा कोको पाउडर होता है। उसी के अंदर फिर आप फैट्स
ऐड कर देते हैं। और फैट्स के तौर पे इसके अंदर जो सबसे मुफीद चीज़ होती है वो है अल्लाह आपका भला करे, कोकोनट ऑयल। ठीक है, कोकोनट ऑयल इसमें सबसे बेहतर समझा जाता है। उसके बाद इसके अंदर शुगर यानी चीनी की जगह पे अगर गुड़ इस्तेमाल कर ले तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज जो मार्केट में है उसमें चीनी ही इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा मार्केट के अंदर बेसिकली इसके अंदर दूध इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन दूध की बजाय इसके अंदर सोयाबीन के जो सीड्स हैं उनको ग्राइंड करके जो पाउडर तैयार किया होता है दूध की जगह पे वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ये एक सस्ती चॉकलेट मार्केट के अंदर दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि चॉकलेट के फायदे और नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चॉकलेट के 10 फायदे बताता हूं। चॉकलेट जो है, अगर यानी डार्क चॉकलेट हम इसको बात करेंगे, अब मैं 70% कोको वाली बात नहीं करूंगा बल्कि डार्क चॉकलेट की बात करूंगा। डार्क चॉकलेट जो है उसके अंदर एक फ्लेवोनाइड्स होते हैं जो जिस्म में आज़ाद रेडिकल के नुकसान को यानी कम करके खुलियों की हिफाजत करते हैं। यानी ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, दिल की सेहत को भी ये बेहतर बनाता है। यानी डार्क चॉकलेट जो होती है ये दिल की सेहत को भी बेहतर बनाती है। अगर उसके अंदर वही 70% कोको है तो ये डार्क चॉकलेट कहलाएगी। इसके अंदर क्योंकि जो फ्लेवोनाइड्स होते हैं खून की गर्दिश को बेहतर करते हैं और दिल के अमराज का यानी खतरा ये कम करते हैं। नंबर 3 पे आता है जी, खून का दबाव कम करते हैं। डार्क चॉकलेट में मौजूद कोको ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है जिससे खून का दबाव कम होता है। नंबर 4 पे होता है जी, मूड बेहतर करता है ये। चॉकलेट में सेरोटोनिन जो यानी इसके अंदर होता है उसकी वजह से यानी आपका जो खुशी का एहसास है वो पैदा करता है। जो हमारा ये सेरोटोनिन होता है वो खुशी का एहसास पैदा करता है। तो उससे क्या होता है, डिप्रेशन में कमी आती है और यानी आपका मूड बेहतर होता है। दिमागी सेहत के लिए ये बेहतर होता है। चॉकलेट में मौजूद थियोब्रोमाइन दिमागी यानी तवज्जो और फोकस जिस चीज को कहते हैं उसको ये बेहतर बनाता है। ठीक है, अक्सर इसीलिए मुख्तलिफ ऑफिस के अंदर जो लोग ऑफिस में काम करते हैं या फोकस करके काम कर रहे होते हैं उनके पास चॉकलेट पड़ी होती है। वो हर आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद एक चॉकलेट 5-6 ग्राम की खा लेते हैं। उससे ये यानी उसको फायदा होता है कि वो उनका जो मेंटल हेल्थ है वो भी ठीक रहती है और फ्रेश रहते हैं। उसके बाद ये जिल्द के लिए बड़ा यानी फायदेमंद है। चॉकलेट में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जिल्द की हिफाजत करते हैं और जिल्द को निखार देते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा ये है जी, ये तवानाई फराम करता है यानी आपकी एनर्जी को बूस्ट देता है, एनर्जी बेहतर कर देता है। चॉकलेट में चीनी और चर्बी होती है यानी चिकनाई होती है जो फौरी आपको तवानाई फराम करती है। ठीक है। उसके बाद इस दांतों की हिफाजत, यानी अगर आप चॉकलेट को थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके अंदर थियोब्रोमाइन वो दांतों की सेहत के लिए अच्छी चीज है। तो अगर आप थोड़ी मिकदार में इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके दांतों को भी फायदा देती है। कितनी मिकदार ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, वजन में कमी का भी ये यानी मददगार होती है, वजन की कमी में भी। डार्क चॉकलेट थोड़ी मिकदार अगर खाएं तो उससे क्या होता है कि भूख कंट्रोल होती है, भूख को कंट्रोल कर देती है और आपका यानी वजन कम करने में आपकी मदद फराम करती है। यानी आप बजाय उसके कि आप 2-3 रोटियां खा लें, अगर आपने थोड़ी सी चॉकलेट खा ली तो वक्ती तौर पे आपकी भूख खत्म हो जाती है और इस तरह से आप यानी भूख के जरिए जो वजन को कंट्रोल किया जाता है, जिनको फैट्स ज्यादा है या ज्यादा मोटापा है, तो इस तरह से ये आपका वजन भी कम कर देते हैं। ये इसके और बहुत सारे फायदे हैं लेकिन ये 10 मैंने आपको डिस्कस कर लिए। अब हम सिर्फ 10 नुकसानात भी इसके देख लेते हैं। अच्छा, नुकसान इसका और कोई भी ऐसा खातिर खा नुकसान नहीं है। हाँ, नुकसान किस सूरत में है कि अगर आप चॉकलेट की मिकदार ज्यादा खाते हैं, मिकदार कितनी खानी है वो भी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप मिकदार ज्यादा खाते हैं तो फिर कुछ नुकसान हो जाते हैं। वो हम बात कर लेते हैं कि जी अगर आप चॉकलेट की मिकदार ज्यादा खाते हैं तो आपके वजन में इजाफा हो सकता है। ठीक है। अगर आप चॉकलेट ज्यादा मिकदार में खाते हैं तो आपको शुगर के मसाइल आ सकते हैं क्योंकि इसके अंदर चीनी होती है। अगर आप चॉकलेट ज्यादा मिकदार में खाते हैं तो आपको दांतों के मसाइल यानी दांतों के अंदर कीड़ा लगने के मसाइल या मसूड़ों के मसाइल आ सकते हैं। इसी तरीके से चॉकलेट यानी ज्यादा खाने से क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर एक कैफीन की एक मिकदार होती है, तो ज्यादा खाने से आपकी कैफीन की जो मिकदार है वो ज्यादा हो जाएगी
और उससे क्या होगा कि आपकी नींद यानी बेचैनी और नींद ये यानी बढ़ सकती है, यानी मसाइल पैदा कर सकती है। आपकी नींद कम हो जाएगी और बेचैनी बढ़ सकती है, क्योंकि इसके अंदर आपने कैफीन ज़्यादा ले ली, यानी कोको की वजह से। उसके बाद ज़्यादा मिकदार में चॉकलेट खाने से आपके मैदे के मसाइल हो सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है अगर आप चॉकलेट को मिकदार से बहुत ज़्यादा बढ़ के खाते हैं तो। उसके बाद अक्सर औकात ये हो सकता है कि अगर किसी बंदे को माइग्रेन का मसला है, तो वो यानी अगर वो चॉकलेट भी खाता है ज़्यादा मिकदार में, तो उससे क्या होता है कि वो सर का दर्द बढ़ा सकती है ये चीज़। उसके बाद आपके बॉडी के अंदर कैलोरीज़ को बढ़ा सकती है, यानी कैलोरीज़ आपकी बढ़ सकती है जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़ सकता है। उसके बाद अगर किसी को चॉकलेट खाने से मसला है, थोड़ी बहुत खा ली तो कोई बात नहीं, ज़्यादा खाने से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एलर्जी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये एलर्जी भी आपको कर सकती है। उसके बाद अगर आप चॉकलेट को बहुत ज़्यादा मिकदार में खाते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ठीक है? कोलेस्ट्रॉल यानी बढ़ जाएगा, ये इसके कुछ नुकसानात भी हैं। अच्छा, ये नुकसान सारे के सारे मिकदार ज़्यादा खाने की वजह से हो सकते हैं, उसके अलावा इसकी कोई यानी परेशानी वाला मामला नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जी इसकी मिकदार कितनी खाई जा सकती है, यानी बहुत सारे डॉक्टर्स हजरात या जो रिसर्च है उसके मुताबिक जो इसकी मिकदार बताई जाती है वो ये है कि जी 24 घंटे के अंदर, यानी एक दिन के अंदर, एक दिन में आप यानी जो दिन है खाने पीने के लिए वो दिन ही होता है, सिर्फ रात को तो आप सोते हैं, तो जो एक दिन के अंदर इसकी मिकदार बताई जाती है वो है 20 से 30 ग्राम रोजाना, यानी डार्क चॉकलेट आप 20 से 30 ग्राम खा सकते हैं। ये आपके यानी जितने भी मैंने फायदे बताए, ये अगर 20 से 30 ग्राम अगर आप डेली खाते हैं तो आपको ये सिर्फ फायदा देगी। यानी ये जो चॉकलेट छोटी छोटी आपको नजर आ रही हैं, ये 10 रुपए में इस टाइम पे सेल हो रही है और ये 6 ग्राम की है, ठीक है। अगर कोई खाना भी चाहे तो मैक्सिमम 5 चॉकलेट एक दिन के अंदर खा सकता है, ठीक है। अगर 5 चॉकलेट तक आपने एक दिन में खाई तो ये आपको फायदा देगी, अगर आप इससे ज्यादा मिकदार बढ़ा देते हैं तो फिर आपको ये नुकसान भी दे सकती है, यानी ये इसकी डिटेल है। अच्छा, ये बड़ों के लिए मैंने आपको बताया कि 20 से 30 ग्राम आप इस चॉकलेट को खा सकते हैं। अगर 20 से 30 ग्राम से ज्यादा खाएंगे तो उसके जिम्मेदार आप हैं, यानी आपके अंदर ये जो मैंने नुकसानात बताए ये नुकसानात हो सकते हैं। अब आते हैं कि जी इसकी जो मिकदार बच्चे खा सकते हैं, बच्चे इसका आधा खा सकते हैं। आधे से मुराद ये है कि बच्चे जो है वो 10 से 15 ग्राम डेली चॉकलेट खा सकते हैं, यानी मैक्सिमम 2 से 3 चॉकलेट। यानी अब ये वालिदैन के लिए भी है कि बच्चों को शौक तो होता है, लेकिन आपने अब इसको कंट्रोल करना है कि बच्चों को बहुत ज्यादा चॉकलेट नहीं खाने देनी। अक्सर देखा गया है कि बच्चों के दांतों के अंदर कीड़ा लगा होता है या बच्चों के दांत खराब हो रहे होते हैं, मतलब प्रॉब्लम आ रही होती है। उसकी वजह एक ये भी है कि बच्चे यानी मिकदार से ज्यादा चॉकलेट खा रहे होते हैं, तो लिहाजा मैक्सिमम 10 से 15 ग्राम चॉकलेट आप बच्चे को खिला सकते हैं, इससे ज्यादा चॉकलेट आप नहीं खिलाएंगे। इससे ज्यादा चॉकलेट खिलाने से फिर वो मसाइल का सामना आपको करना पड़ेगा। अच्छा, लिहाजा ये मैंने आपको डिटेल्स बताई, चॉकलेट पैदा किस तरह से होती है, बनाई किस तरह से जाती है, इसकी मिकदार कितनी खाई जा सकती है, इसका फायदा और नुकसान क्या है। तो जो भी बंदा इस कारोबार को करना चाह रहा है या कर रहा है उसको मेरी इस वीडियो को तसल्ली से याद कर लेना चाहिए। एक तो ये आपकी मार्केटिंग में फायदा देगी, दूसरा ये है कि आपको खुद भी और लोगों को बताने के लिए भी आपके पास ये मालूमात होनी चाहिए, ताकि आपके कारोबार की वजह से किसी का नुकसान ना हो बल्कि फायदा ही हो। बहुत शुक्रिया, मिलते रहेंगे इस तरह की फायदेमंद वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच। अपने भाई, अपने दोस्त रिजवान फैक्ट्री वालों को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।